Hello my dear friends, you people are most welcome in our video session and you guys are watching IT अड्डा। आज का वीडियो हार्डवेयर सीरीज को डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैं हार्डवेयर सीरीज की अगली जो वीडियो है या फिर अगला जो टॉपिक है मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ आज की डेट में। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स वो बहुत ही सिंपल है, जिसमें हम पर्सनल कंप्यूटर के साथ साथ exactly how many components are responsible to build a computer system, कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर मिलके बनता है, exactly what are the most common component of the computer system। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर। यदि आपको कंप्यूटर के डेफिनेशन की बात की जाए या फिर आपसे कोई पूछे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कंप्यूटर होता क्या है, तो इजिली यू कैन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन विच इज ऑलरेडी मेंशन एट फ्रंट ऑफ यू। आप इसको वीडियो पॉज करें और प्रॉपर नोट डाउन करें, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी भी आपसे कोई भी पर्सनल कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप इसको डिस्क्राइब कर सके। और ये कॉमर्शियल स्टैंडर्ड के डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जो बेसिकली मार्केट में जो लीगल और जेन्युइन हार्डवेयर का सर्टिफिकेशन है, ऑथराइज सर्टिफिकेशन जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो है कॉमर्शिया, और उस कॉमर्शिया की राइटिंग का ये डेफिनेशन है जिसको आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आप बोल सकते हैं। इफ एनीवन आस्किंग रिलेटेड टू क्वेश्चन यू नो व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर लाइक दैट, सो माय डियर फ्रेंड्स समझते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें मेंशन है। और पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। सबसे पहली बात, कंप्यूटर एक गणितीय डिवाइस होता है। गणितीय डिवाइस से संबंध ये है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर जिस भाषा में कार्य करता है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। मतलब हमारा कंप्यूटर बाइनरी भाषा में, बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। बाइनरी एक प्रकार की मशीनरी लैंग्वेज है, बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज आप बोल सकते हैं इसको, और बोल नहीं सकते एग्जैक्टली है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसे बाइनरी कहता है, और बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट इंक्लूड है माय डियर फ्रेंड्स। वो डिजिट्स है 0 और 1, या फिर ये कहें कि न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे अंकों का समावेश है। 2 अंक है 0 और 1, उनके मिश्रित फॉर्म से एक लैंग्वेज बनती है जिसे बोलते हैं बाइनरी। और ये बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर इसी भाषा में कार्य करता है। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चल रहा होगा वो इसी लैंग्वेज में चल रहा होगा, मींस बाइनरी में चल रहा होगा। तो जब कंप्यूटर की लैंग्वेज ही 0 और 1 है तो इसके बीच में सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ऑपरेशन ही पॉसिबल है, या फिर आप ये कहें कि कंप्यूटर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ पे ही हमारे किसी भी कार्य को पूरा करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर एक गणितीय डिवाइस है का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर की भाषा जो है वो बाइनरी है, और बाइनरी में 2 अंकों का समावेश है, और अंक के बिहाफ पे सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन या कैलकुलेशन ही पॉसिबल है, जैसे जोड़ गुणा घटाना भाग यही हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर की लैंग्वेज ही अंक है तो अंकों के बीच सिर्फ न्यूमेरिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ऑपरेशन ही पॉसिबल है। इसके बिहाफ पे ये सिद्ध होता है कि कंप्यूटर एक गणितीय डिवाइस माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटिंग जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूट शब्द का हिंदी मायने होता है आगणन। आगणन का मतलब होता है गणितीय। गणितीय का मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड हो। तो हमारा कंप्यूटर भी कैलकुलेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंप्यूटर एक गणितीय डिवाइस है। अगली वाली लाइन में है दैट इज मेड अप ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर के भीतर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेनली आप देखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर 3 कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहला है पावर सप्लाई, दूसरा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर असंख्य कंपोनेंट लगे हैं, बट अभी फिलहाल में मेजर कंपोनेंट्स में मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं। और उसके जस्ट बराबर में लगे होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा रखी है, आपने एसएसडी लगा रखी है, अभी भी आप सीडी डीवीडी का यूज कर रहे हैं तो शायद आपने वो भी लगा रखा हो। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर देखेंगे, जब आप ऊपर की कवर जब रिमूव करके देखेंगे तो आपको कंप्यूटर के अंदर मुख्यतः 3 कंपोनेंट नजर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले पावर सप्लाई, दूसरा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाएंगे बट मेनली मदरबोर्ड, और तीसरा स्टोरेज डिवाइसेस। तो बेसिकली हमारा जो पावर सप्लाई का अलावा, चूंकि पावर सप्लाई का काम है कंप्यूटर को पावर देना, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। पावर सप्लाई का अलावा जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स में कंप्यूटर में लगे होते हैं वो बेसिकली सारे के सारे कंपोनेंट डीसी वोल्टेज से चलते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट मतलब एज अ बैटरी वोल्टेज या बैटरी पावर। तो बेसिकली डीसी करंट से जो चलने वाले कंपोनेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मींस जो डीसी वोल्टेज से चले या डीसी वोल्टेज से ऑपरेट हो उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर हमारा बहुत सारे ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जो बेसिकली डीसी वोल्टेज से चलते हैं। जैसे डीसी वोल्टेज से चलने वाले और भी डिवाइसेस, आपका मोबाइल फोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया,
आपके क्लॉक हो गई, जो भी आप रिस्ट वॉच लगाते हैं, या फिर आप रेडियो ट्रांजिस्टर्स की बात करें, तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो बैटरी करंट या बैटरी वोल्टेज या बैटरी पावर से चलते हैं, वो बेसिकली डीसी वोल्टेज से चलते हैं। और डीसी वोल्टेज से चलने वाले इक्विपमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो बेसिकली डीसी वोल्टेज से चलते हैं। ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट डीसी वोल्टेज से ही चलते हैं। और लास्ट की जो लाइन है, that all functions together in order to accomplish some useful task। आप कंप्यूटर में कुछ भी करने जाओ, आप कंप्यूटर के थ्रू गाने सुन रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, या कुछ भी राइटिंग कर रहे हैं, या कोई कॉन्फ़िगरेशन टाइप ऑफ टास्क कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। आपके किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होके एक दूसरे से ज्वाइंट वेंचर में परफॉर्मेंस देके तब किसी भी कार्य को पूरा करते हैं या फुलफिल करते हैं। मतलब एंड दैट ऑल फंक्शंस टुगेदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश, किसी भी काम को पूरा करने के लिए या किसी भी काम को डन करने के लिए, या यूजर के किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश मींस पूरा करने के लिए, बेसिकली ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट एक ज्वाइंट वेंचर में परफॉर्मेंस देके तब यूजर के किसी भी टास्क को फुलफिल करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। आप वीडियो पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, जिससे कि आप भविष्य में किसी का रिप्लाई करने के लिए तैयार हो सके। सो अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर। डेफिनेशन है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस that is made up of many distinct electronic components and that all functions together in order to accomplish some useful task। तो ये हमारी कंप्यूटर का डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारी पहली स्लाइड का पहला पेज है। इसके आगे डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किन मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। If anyone asking to you that exactly how many components you have to require to build a computer system, आपको एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितने कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या चाहिए एग्जैक्टली उसका लिस्ट अप करो। यदि आपको कोई कहता है कि लिस्ट अप करो, पूरा लिस्ट बनाओ कि एग्जैक्टली हाउ मेनी मेजर एंड माइनर कंपोनेंट्स यू नीड टू बिल्ड अ कंप्यूटर। तो एग्जैक्टली आपको क्या बनाना होगा, आप क्या लिख के देने वाले हो, या फिर आपके माइंड में क्या है कि आप कंप्यूटर बना सको, उसके लिए किन किन मुख्य कंपोनेंट की नीड है आपको, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो अगली वाली स्लाइड इसी को डेडिकेटेड माय डियर फ्रेंड्स। मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। Exactly, if you want to build a computer system, if you want to assemble a computer system, or you are going to purchase a branded PC or non-branded, that doesn't matter. Matter is that exactly how many components already involved in your computer exactly। तो कंप्यूटर बनने के लिए या कंप्यूटर बनाने के लिए या फिर कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं मेनली होते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है कैबिनेट। आप यहां देख सकते हैं सबसे पहली लाइन में पहला कंपोनेंट लिखा है पीसी केस ब्रैकेट में कैबिनेट। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये पीसी केस की है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक बॉक्स जिसमें आप कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली और सिस्टमैटिकली फिट कर सके। और ये एक खाली डिब्बा होता है, वो किसी भी मेटल शीट का बना हो सकता है, मैटर नहीं करता, बट उस खाली डिब्बे को बोलते हैं पीसी केस या कैबिनेट। सबसे पहला कंपोनेंट आपको ये चाहिए होगा। दूसरा, कंप्यूटर बिना पावर सप्लाई के चलेगा नहीं, हमें ये भी पता है, तो दूसरा कंपोनेंट हमें पावर सप्लाई चाहिए होगा माय डियर फ्रेंड्स। तीसरा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बहुत ही मेजर कंपोनेंट माना जाता है कंप्यूटर का। आप यहाँ पिक्चर दे सकते हैं, मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है, तो मदरबोर्ड रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं प्रोसेसर। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट या फिर ये कहें ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो होता है उसे बोलते हैं प्रोसेसर या सीपीयू। ये जो पिक्चर है वो प्रोसेसर की है। तो ये चिप रिक्वायर्ड होती है, बिना इसके आपका कंप्यूटर, वैसे बेसिकली हर एक कंपोनेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट कंडीशन है कि ये वाला कंपोनेंट नहीं है तो आपके कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं मतलब वो काम नहीं कर सकता है, तो प्रोसेसर रिक्वायर्ड है। तीसरा अगला वाला कंपोनेंट जो है वो है मेमोरी। मेमोरी में यहाँ मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं, हम बात कर रहे हैं रैम की। तो ये जो पिक्चर है वो रैम की है, आपको रैम नीडेड होगा। यदि आप कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में मेमोरी में रैम होना कंपलसरी है। अगला, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस का होना बहुत कंपलसरी है, मतलब कंप्यूटर में लगे होने चाहिए स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी या यूएसबी का होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जब तक ये स्टोरेज डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में नहीं होंगे तब तक आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई डेटा स्टोर या कंटेंट्स नहीं कर सकते हैं। अगला, हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले मैकेनिज्म होना बहुत कंपलसरी है। कंप्यूटर में सब कुछ है, डिस्प्ले नहीं है तो आपका कंप्यूटर अधूरा है। आप कंप्यूटर की एक्टिविटी को कहां मॉनिटर करेंगे, कहां पे देखेंगे, तो आपके सामने एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे आप कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को और अपने द्वारा किए गए कार्य को देख सके और उसको उस तरीके से कर सके। तो आपको डिस्प्ले की नीड होगी, बिना डिस्प्ले के आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते। अगला, अडेप्टर कार्ड। ये ब्रैकेट में मैंने ऑप्शनल लिख दिया है। अडेप्टर कार्ड की पिक्चर ये है माय डियर फ्रेंड्स। अडेप्टर कार्ड जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। यदि आप एक गेम लवर है या फिर कोई हाई
डिजिटल वीडियो ग्राफिक का काम कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल वीजीए ग्राफिक का कार्ड नीडेड होता है। जैसे आप हाई डेफिनेशन के कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल जो मदरबोर्ड के साथ वीजीए का पोर्ट आता है उससे आपकी चीजें नहीं चलने वाली है, तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ एसडी टाइप ऑफ ग्राफिक कार्ड की नीड होगी। तो यदि आपको एडिशनल कुछ किसी भी एडिशनल कार्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट है जिसके द्वारा आप अपने किसी हाई डेफिनेशन टाइप ऑफ टास्क को फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो अडेप्टर कार्ड होना बहुत कंपलसरी है। लास्ट है पोर्ट एंड केबल। जब आप सब कुछ ले रहे हैं तो आपको पोर्ट्स तो बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा है तो मदरबोर्ड के बैक पैनल का जो भी पोर्ट होता है वो पोर्ट कहलाता है बेसिकली। और केबल नीडेड होती हैं जब आप कंप्यूटर से डिस्प्ले जोड़ो या कंप्यूटर से कीबोर्ड और माउस में ऑलरेडी केबल्स लगी होती हैं। आपका वीजीए का केबल हो गया, पावर की कोड हो गई, या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कोई एचडीएमआई की केबल हो गई, या फिर लैन केबल हो गई, ईथरनेट केबल हो गई। तो इस तरीके के तमाम तरीके का आपको अलग अलग केबल्स की नीड पड़ेगी। यदि आप एक प्रॉपर कंप्यूटर के बीच कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, डोंगल करना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम तरीके के केबल्स की नीड पड़ती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक है, जिसमें हमने सबसे पहले समझा कि कंप्यूटर होता क्या है, एग्जैक्टली कंप्यूटर के डेफिनेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ मेजर और मेन कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस किया जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर डिजाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये हार्डवेयर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आप वीडियो को पॉज करें प्रॉपर्ली, ये सब चीजें आप एक एक वीडियो देखते रहें और साथ के साथ अपना नोट्स तैयार करते रहें, जिससे आपको कंप्लीट ओवरऑल बेनिफिट मिल सके कंप्यूटर हार्डवेयर का। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। किसी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।